हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किरण इंग्लिश ट्यूटोरियल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 4 की पोयम अमांडा। बहुत ही अच्छी पोयम है। आपको पसंद आएगी और इससे क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। शुरू करते हैं। अमांडा। एवरी चाइल्ड फील्स दैट शी Every child feels that she or he is controlled and instructed not to do one thing or another. हर बच्चे को लगता है, फील करता है हर बच्चा कि जैसे उसको कंट्रोल में रखा जा रहा है, उसको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहा है, यानी उसको किसी के कोई ना कोई उस पर दबाव डाल रहा है कुछ ना कुछ करने के लिए। ये काम मत करो, वो काम मत करो। हर बच्चे को ऐसा लगता है कि उसे कोई ना कोई टोकता है। यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज कर्टेल्ड। आप लोग भी यही सोचते होंगे कि आपकी जो फ्रीडम है, जो आप लोग मतलब फ्रीडम जानते हैं, मतलब आज़ादी, कुछ भी करने की आज़ादी, तो आपको भी लगता होगा कि हमारी फ्रीडम क्या हो रही है, कर्टेल्ड हो रही है, यानी छीनी जा रही है, हमसे काटी जा रही है हमारी फ्रीडम। राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वॉन्ट टू डू। क्या कह रहे हैं वो? ऐसी चीज़ों को लिखो जो आप करना चाहते हैं, बट लेकिन योर पेरेंट्स एल्डर्स, यानी आपके पेरेंट्स और आपके घर के बड़े लोग, डू नॉट अलाउ यू टू, और वो आपको अलाउ नहीं करते वो काम करने के लिए, कि नहीं आप ये नहीं करोगे, वो आपको आज्ञा नहीं देते हैं वो काम करने के लिए। टू रीड द पोएम अलाउड फॉर, वो क्या कह रहे हैं, पोएम को अलाउड पढ़ें, तेज पढ़ें, स्पीड आवाज़ तेज करके पढ़ें। फॉर्म पेयर्स, अपने दोस्तों के साथ पेयर बनाएं। ईच रीडिंग अल्टरनेटिव स्टेंजर्स, फिर दोस्तों के साथ पेयर बनाने के बाद अल्टरनेट स्टेंजा पढ़ो। पहले स्टेंजा दो बच्चों ने पढ़ा, फिर अगला स्टेंजा दो बच्चों ने पढ़ा, ऐसे पढ़ो। यू आर इन फॉर अ सरप्राइज, तो आपको पता चलेगा कि आपको कितना सरप्राइज होगा चैप्टर में पढ़ने में। इसको पोएम को पढ़ने में आपको बड़ा ही सरप्राइज होगा, मतलब अच्छी लगेगी पोएम पढ़ने में। चलिए तो पढ़ते हैं हम। अलाउड पढ़ने को बोला है उन्होंने, तेज पढ़ने को बोला, हम तेज ही पढ़ेंगे। क्या कह रही हैं? डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। क्या कह रहे हैं इसमें? इस पैराग्राफ में अमांडा को इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, अमांडा को टोका जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? कि अपने नाखून मत खाओ अमांडा, डोंट बाइट योर नेल। क्या कह रहे हैं? कि अपने नेल्स मत खाओ, मतलब बच्चों की आदत क्या रहती है, वो अपने नाखून चबाते रहते हैं। तो डोंट बाइट योर नेल्स, नाखून मत चबाओ अमांडा, अमांडा नाम है लड़की का। डोंट हंच योर शोल्डर, आपने देखा होगा बच्चों की आदत रहती है अपने शोल्डर्स को ऊपर करने की, है ना, बार बार शोल्डर हिलाते रहते हैं। तो कह रहा है अपने शोल्डर्स को मत उठाओ। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। और क्या कह रहा है कि बच्चे क्या करते हैं, सोफे पे बैठ के एकदम ऐसे पीछे को सर करके यूं खिंचते रहते हैं। उनकी आदत होती है, चाहे वो कुर्सी पे बैठे हों, पलंग पे बैठे हों या सोफे पर बैठे, उनकी आदत होती है खिंच के बैठना, वो सीधे नहीं बैठ पाते कभी। तो वो कह रहे हैं सीधे बैठो अमांडा। अगला पैराग्राफ क्या कह रहा है? देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी वेयर द सोल inhabitants me, a mermaid drifting blissfully। देखिए, अब ये पैराग्राफ में कुछ और ही सीन है, यानी अभी हमने देख लिया कि अमांडा को टोका जा रहा है। अब पैराग्राफ में क्या चल रहा है? अब अमांडा सोच रही है। क्या सोच रही है अमांडा? अमांडा सोच रही है देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी, यानी बहुत विशाल, कैसा? शांत विशाल सागर है। वेयर द सोल, सोल होता है अकेले, ठीक है। सोल इनहेबिटेंट, इनहेबिटेंट यानी रहने वाला इंसान। सिर्फ मैं हूं उस विशाल सागर में, समुद्र में, सिर्फ मैं अकेली तैर रही हूं। और मैं कौन हूं? मैं हूं एक मरमेड। मरमेड कौन होता है? जलपरी। मैं एक मरमेड हूं। एंड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, बड़े ही आराम से मैं क्या कर रही हूँ? तैर रही हूँ उस अकेले समुद्र में। मैं अकेली तैर रही हूँ, बड़े आराम से तैर रही हूँ। आहा, अमांडा को बड़ा मजा आ रहा है। मतलब इधर माँ डांट रही है और अमांडा मन में क्या सोच, अमांडा के मन में क्या चल रहा है कि अमांडा बड़ी है समुद्र में अकेली मरमेड बन के तैर रही है। अब फिर से माँ की आवाज आती है। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। क्या कह रही है माँ? माँ कह रही है कि क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया अमांडा? ठीक है। फिर क्या कह रही, क्या तुमने अपना रूम साफ कर लिया अमांडा? मेरे ख्याल से मैंने तुम्हें अपने शूज भी साफ करने के लिए कहा था, क्या तुमने किए? मतलब अम्मा डांट रही, कह रही तुमने अपना होमवर्क किया कि नहीं, तुमने अपना रूम साफ किया कि नहीं, तुमने अपने शूज साफ किए कि नहीं। ये उनकी मम्मी उन्हें डांट रही है, ठीक है। अब
अमांडा फिर सोच में डली हुई है, माँ डांट रही है और बच्चा अपनी सोच में डला हुआ है। ऐसे बच्चे होते हैं कई बार, मम्मी पापा चिल्ला रहे हैं और बच्चे अपने ख्यालों में। तो यहाँ पे वो कौन से ख्यालों में, देखो अमांडा क्या सोच रही, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। ऑर्फन, ऑर्फन क्या होता है, ऑर्फन होता है अनाथ, ठीक है। तो कहते मैं एक अनाथ हूँ, मतलब मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, मतलब कोई मुझे डांटने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं करने वाला, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, कोई भी मुझे किसी का कंट्रोल नहीं है मेरे ऊपर। तो कहते आई एम एन ऑर्फन, मैं एक ऑर्फन हूँ, रोमिंग द स्ट्रीट यानी गलियों में घूम रही हूँ अकेली, कोई डांटने वाला नहीं है। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट, जो जमीन में क्या होती है, जो मिट्टी होती है ना, बारीक मिट्टी, धूल जिसको बोलते हैं, तो वो क्या कर रही है, आई पैटर्न सॉफ्ट यानी मैं विथ माई हस्ड बेयर फीट, अपने नंगे पैरों से मैं क्या कर रही हूँ, उन बिगड़े हुए नंगे पैरों से मैं उस मिट्टी में क्या बना रही हूँ, पैटर्न बना रही हूँ अलग अलग। आपने देखा होगा पैरों से बच्चे निशान अलग अलग चित्र बनाते रहते हैं मिट्टी में, तो कह रही मैं पैटर्न बना रही हूँ अलग अलग, उस सॉफ्ट डस्ट से, उस धूल से मैं धरती पर क्या बना रही हूँ, अलग अलग पैटर्न बना रही हूँ। द साइलेंस इज गोल्डन, ये जो सन्नाटा है ना, जो अकेली हूँ मैं बिल्कुल। द फ्रीडम इज स्वीट, आहा ये जो फ्रीडम है ना, ये स्वतंत्रता, ये कैसी है, बहुत मीठी है। यानी ये साइलेंस है ना, ये जो शांति है, कोई डांट नहीं रहा, कोई कुछ कह नहीं रहा, ये शांति कैसी है, गोल्डन, गोल्डन यानी बिल्कुल आहा सर ने मजा आ गया। और फ्रीडम कैसा है, फ्रीडम बहुत मीठा है। फ्रीडम तो सबको अच्छी लगती है कि भाई हम जो चाहें वो करने दो, हमें हमें फ्रीडम चाहिए, ये सबको अच्छी लगती है। तो अमांडा को फ्रीडम अच्छी लग रही है, लेकिन अमांडा तो सोच रही है अभी, इधर अमांडा को फिर देखो डांट पड़ने वाली है। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, ये चॉकलेट मत खाओ अमांडा। रिमेंबर, याद रखो, योर एक्नी, एक्नी क्या होता है, जो हमारे चेहरे पर पिंपल्स हो जाते हैं ना, उनको हम एक्नी कहते हैं। तो कह रहा एक्ने याद करो तुम्हें, जो अपने चेहरे पर हो गए थे टॉफी खा खा के, चॉकलेट खा खा के। विल यू प्लीज लुक एट मी, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी, व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब जब मैं तुमसे बात करूं तो मेरी तरफ देखा करो अमांडा। बच्चों की आपने देखा होगा आदत होती है कि अपने बच्चों को डांट रहे हैं और बच्चा अपने ही धुन में कहीं की कहीं भागा जा रहा है, सुन ही नहीं रहा है। तो कह रहे हैं क्या तुम मेरी तरफ देखोगी, मैं तुम्हें डांटती हूँ तो मेरी तरफ देखा करो, मैं क्या कह रही हूँ क्या नहीं कह रही हूँ। तो उनकी मम्मा खूब जोर से चिल्ला रही हैं, उनको डांट रही हैं बच्चे को। अमांडा फिर सोच में डली हुई है, देखिए क्या सोच रही है अमांडा के ख्याल तो देखिए, मतलब हर बच्चे का जो ख्याल होता है ना, वो अमांडा सोच रही है। अमांडा क्या कह रही है, आई एम रेफेंजल, आई हैव नॉट अ केयर, मैं एक रेफेंजल हूँ। अब आप लोग अगर कार्टून देखते हैं तो आपने बारबी डॉल का कार्टून देखा होगा, तो उसमें एक रेफेंजल करके एक कैरेक्टर है, ठीक है, एक राजकुमारी है रेफेंजल। तो कह रही मैं रेफेंजल हूँ और मुझे कोई चिंता नहीं है। रेफेंजल राजकुमारी है तो उसे क्या चिंता है ना, तो कह रही मुझे कोई चिंता नहीं है, नॉट अ केयर है ना, कोई चिंता नहीं। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, अब वो टावर किसको बोल रहे हैं, मतलब आपने देखा होगा उस कार्टून में एक टावर टाइप का है, मतलब एक महल है उसमें एक टावर है लंबा सा, ऊपर वो वहाँ रहती है। तो कह रहे जो टावर में जो लाइफ है ना, आहा बड़ी ही ट्रैंक्विल है, मतलब शांतिपूर्ण है, रेयर है, रेयर यानी हर कोई नहीं जी पाता उस लाइफ को, बहुत रेयर लाइफ है। देखो रियल लाइफ क्यों कह रहे हैं कि अगर आपने स्टोरीज देखी हो इसकी बारबी डॉल की, तो इसमें क्या होता है कि बारबी जो राजकुमारी होती है ना, इसे एक चुड़ैल पकड़ के ले जाती है, एक टावर में बंद कर देती है और वो टावर में अकेली रहती है, वो राजकुमारी। तो ये कह रही है मैं टावर में अकेली रहूँ, आहा बहुत सन्नाटा है, अकेली हूँ, कोई चिंता नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, देखिए वो क्या कह रही है, और मैं निश्चित तौर पर, सर्टेनली यानी निश्चित तौर पर, यहाँ पे सर्टेनली वर्ड दिया, सर्टेन यानी निश्चित तौर पर, मैं नेवर लेट डाउन, कभी भी नहीं करूंगी, क्या नहीं करूंगी, अपने ब्राइट हेयर नीचे नहीं डालूंगी। ये स्टोरी है रेफेंजल की। उसमें क्या होता है कि चुड़ैल रेफेंजल को ले जाती है टावर में, और वो जब अपने बालों को, रेफेंजल के बाल बहुत लंबे होते हैं, तो कहते हैं मैं जब अपने बालों को सुखाती हूँ टावर से नीचे करके, तो वो क्या हो जाता है, वो चुड़ैल टावर पे बालों पे चढ़ के ऊपर आ जाती है। तो कहती मैं कभी भी अपने बालों को नीचे नहीं सुखाऊंगी, अपने बालों को कभी भी नीचे नहीं करूंगी, जिससे कि वो आए, है ना, चुड़ैल आ पाए, इसलिए वो कह रही मैं अकेली रहूंगी उस टावर में और अपने बालों को कभी नीचे नहीं करूंगी। तो इतने में वो सोच ही रही है बढ़िया, अपने ख्यालों में मगन है, इतने में फिर डांट पड़ती है, क्या करें, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा। ये जो सल्क करता है ना बच्चा, आपने देखा होगा बच्चा क्या करता है, बैठा बैठा एकदम से ऐसे कंधा उचकाता हुआ पीछे की तरफ झुकता है ना। तो कह रहे हैं जी सल्क करना बंद करो अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा मूड में रहती हो। मूडी मतलब जो इंसान अपने ख्यालों में मगन रहता है, किसी की सुनता ही नहीं है, तो उसको मूडी बोलते हैं। तो कहते हैं तो ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा मूडी में मूडी रहती हो अमांडा।
एनीवन वुड थिंक, हर कोई ये सोच सकता है, दैट आई नेग्ड एट यू, कि मैं तुम पे हमेशा डांटती रहती हूँ, तुम्हें हमेशा चिल्लाती रहती हूँ, ये सोचेगा कोई। तुम ऐसा करती हो, सब ये सोचेंगे कि मैं तुम्हें डांटती रहती हूँ। देखिए, हो चुका है, कंप्लीट हो गई ये पोयम। अब आप समझ रहे होंगे कि कहाँ कहाँ जो हमारी कैरेक्टर अमांडा है बच्ची, वो क्या क्या सोच रही है, उसकी मम्मा क्या क्या कर रही। मेनली हर बच्चे के साथ यही होता है, उनके पेरेंट्स उनको समझाते हैं और बच्चे अपनी धुन में मगन रहते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा पूरा जो पोयम है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करने हैं, अगर आपको इसका फिर से एक्सप्लेनेशन चाहिए दोबारा से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।